सो सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, श्री हॉस्पिटल से आप सबको इमरजेंसी में किसी को भी किसी टाइम कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, सो दैट हम किसी भी अपने जानकार की या किसी अनजान की हम ज़िंदगी को बचा सकें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नोबल कॉज है और आपको बहुत खुशी होगी जब आप 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद यदि किसी के लिए आप इमरजेंसी में फ़र्स्ट एड देके उनकी ज़िंदगी को बचा पाएंगे। ओके, सो किसी भी एनिमल का ABC, सिंपल वर्ड है ABC, ठीक है, तो उनको लाइफ डेंजर नहीं है ना। A इज़ एयरवे, B ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन। और अभी जो हम आप सबको डिमोन्स्ट्रेट करें बिल्कुल कॉमन भाषा में ताकि सबको समझ में आए। और CPR BLS का कॉन्सेप्ट है कि इवन स्वीपर को, गार्ड को, रिक्शा पुलर को, सभी को CPR एंड BLS आना चाहिए, सो दैट कि कोई भी आदमी, बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी फर्स्ट एड दे सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है। इन बिटवीन यदि किसी को कोई भी बात पूछनी है, कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ABC, A एयरवे, एयरवे कहाँ से शुरू होता है? नोज़ एंड माउथ से लंग्स तक। ठीक है, B ब्रीदिंग, मतलब लंग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर एयर अंदर बाहर हो रही है। C सर्कुलेशन मीन्स हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि कोई भी पर्सन सडनली गिर गया, बेहोश हो गया, तो उनका ABC ठीक है या नहीं है। ठीक है, सपोज किसी को दौरा पड़ गया है ना, दौरा पड़ रहा है, झटके मार रहा है, तो झटके मारते ही उनका A देख लो कि मुँह से झाग आ जाता है, या मुंह में वॉमिटिंग आती है, या माउथ में डेंजर है, वो लूज हो जाते हैं, तो उनको आपने हटाना है सबसे पहले। तो कोई भी क्लॉथ लेके अपने 2 फिंगर पे लगा के उसके माउथ में जो भी वॉमिटिंग है, फ्रोदिंग है, उसको क्लीन कर दो। और फिर जो उनको फिट्स आया हुआ है उनको साइड पोजीशन में लेटा दो। बाकी मुंह पे पानी छिड़कने का, पैर पे मसलने का उनका मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको बेसिकली क्लियर करना है। सांस तो खुद लेते रहते हैं और उनका सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने उनको रिकवरी पोजीशन देनी है। रिकवरी पोजीशन ये है कि पेशेंट को राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना है। जैसे ये इन्हीं को सडनली दौरा पड़ रहा है तो आपने साइड करवट दे के कोई भी कपड़ा लगा के, चाहे गंदा हो अच्छा हो, और उनका मुँह को साफ करके यहाँ पे लेटा के रखना है। 30 सेकेंड में, 1 मिनट, 2 मिनट में दौरा रुक जाएगा। दौरे में किसी की भी जान नहीं जाती है ना। ओके, तो ये था एयरवे। अब सडनली कोई बेहोश हो गया और दौरा भी नहीं पड़ा हुआ है, अब पता नहीं इनको ABC ठीक है या नहीं है और इनको CPR देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वो हम कैसे पता करेंगे, है ना। इफ़ यू कॉन्शियस लेवल देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीन सेफ करना है, अपनी भी सेफ्टी और पेशेंट की भी सेफ्टी। सपोज कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट से गिर गया या किसी को सडनली इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो सबसे पहले अपने आप को सेफ करना है, फिर पेशेंट को सेफ करना है, फिर उनको ABC एंड CPR देना है। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को ऑफ करेंगे, है ना। कहीं पर रोड पे कोई पेशेंट मिलता है तो उनको उठा के और उनको पहले फुटपाथ पे लेके आएंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट को उठाने के लिए यहाँ पे गर्दन को सपोर्ट दे के फिर उनको उठा के लेके आएंगे। गर्दन को सपोर्ट ज़रूर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ABC और CPR करने से पहले उनका सीन सेफ होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपने देखना है कि उनका ABC ठीक है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे, वो पेशेंट के नज़दीक जाके उनको ज़ोर से, हाँ रामू क्या हाल है, और यदि वो रामू बोलता है मैं ठीक हूँ, इट मीन्स उनका ABC ठीक है। ठीक है, तो उनको अपने रिकवरी पोजीशन देनी है। इन बिटवीन जैसे ही अनकॉन्शियस है तो आपने किसी को बुलाना है और सहायता के लिए। ठीक है, अब इतने सारे लोग हैं, मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ जी वाइट शर्ट वाले आप फ़ोन कीजिए 108-112। ये एम्बुलेंस का, दिल्ली गवर्नमेंट का इमरजेंसी नंबर है। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में बहुत अच्छी सर्विस है, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। आप उनको बोल दो कि वो इंस्ट्रक्शन एम्बुलेंस को दे देंगे।
तो कलर से आपने शर्ट वाले को बुलाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है सो दैट कि 10-15 मिनट में आपके पास हेल्प आ जाए। उसके बाद में जैसे आपने इनको पूछा हाँ क्या हाल है, और ये रेस्पॉन्ड करते ठीक है रिकवरी पोजीशन देनी है, ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि इनका ए ठीक है या नहीं है, बी एंड सी, ठीक है। ए तो आपको देखने से पता चल जाएगा, बी देखने के लिए ब्रीदिंग है या नहीं है, उसके लिए लिसन एंड लुक, कान यहाँ पे इनके नोज के यहाँ पे लगाना है और चेस्ट को देखना है मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी किसी का भी जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उनका चेस्ट भी फूलता है, पेट भी फूलता है, तो आपको कान से सुनने से देखने से पता चल जाएगा कि इनका सर्कुलेशन इनका ब्रीदिंग है या नहीं है। सो इट इज़ लिसन एंड लुक, ओके। थर्ड है फील, फील भी आपने उसी टाइम करना है, ये सारा 2 से 5 सेकंड का काम है। तो आपने यहाँ पे लिसन किया, लुक किया एंड फील के लिए यहाँ पे इनकी पल्स को फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लैरिंग्स है, लोग बाग कॉमन भाषा में इसको टेटवा भी बोल देते हैं। इसके साइड में आप फिंगर यहाँ पे सभी लेके जाओ, अपनी फिंगर को सभी लेके जाएंगे। कैन यू फील सम पल्सेशन, डीप पुश करो, ओके। सो लिसन लुक एंड फील में जैसे आपने देखा कि इनका ब्रीदिंग है, ठीक है, यहाँ पे देखा कि इनका सी सर्कुलेशन है, पल्स फील हो रही है, तो फिर आपने अगेन इनको रिकवरी पोजीशन देनी है, ठीक है। इनका सपोज ब्रीदिंग नहीं है तो इनको फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, ओके। इट इज़ अगेन ए बी सी, सो वी आर एट स्टेज बी नाउ। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए नोज़ को पिंच करना है, बहुत ज़रूरी है, एंड इसको हेड को स्लाइटली टिल्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे इसी पोजीशन में आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे तो पूरी एयर लंग्स में नहीं जाएगी, तो नोज़ को पिंच करना है और हेड को टिल्ट करना है, फिर अपना ब्रीद इन करना है और यहाँ पे माउथ सील लगा के, ओके, एंड देन यू विल पुश इनसाइड। एक ब्रीद आउट करेंगे, अगेन अपना मुंह उठा के फिर सेकंड टाइम सांस लेंगे एंड सेकंड टाइम, ओके। तो 2 टाइम्स ब्रीद इन करना है, ठीक है। सो इनकेस आप इसके यू कैन फील, जैसे आप ब्रीद इन करेंगे अपना एयर इसके अंदर पुश करेंगे तो यू विल सी कि इनकी चेस्ट एंड स्टमक लिफ्ट अप हो रहा है, ओके, ठीक है। सो 2 बार आपने ब्रीदिंग करना है, उसके बाद में 30 टाइम्स आपने सर्कुलेशन देना है, दैट इज़ कार्डियक मसाज देना है। और जब आपने यहाँ पे फील किया इनका सर्कुलेशन है, बी नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, तो आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया एंड सर्कुलेशन पे हाथ रखा कि इनका सर्कुलेशन चल रहा है। सर जब हम देते हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दे सकते हैं। सी जो हम एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है एंड आई डोंट नो कि वो 0.4% है या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो उसमें 2 या 3% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, बट ऑक्सीजन 0 नहीं होती है। हम जो ब्रीद आउट करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन अराउंड 17-18, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट 19% ब्रीद आउट में ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेनली हमें एयर सर्कुलेशन देना है एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है उसमें, ठीक है। सो जब देख लिया इनका सी नहीं है, सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपने इनको कार्डियक मसाज देना है। कार्डियक मसाज आपने 30 टाइम्स देना है, ओके। आपने इस पोजीशन में कार्डियक मसाज देनी है, नी डाउन होना है पेशेंट की साइड में, ओके। लेफ्ट हैंड ये जो निप्पल लाइन है इनके बीच में रखनी है, ओके। ये जो चेस्ट बोन है यहाँ पे स्टमक है और यहाँ पे ये यहाँ से नेक का लोअर पोर्शन है, तो नेक के लोअर पोर्शन एंड जहाँ पे स्टमक शुरू होता है उसके लोअर पार्ट में, निप्पल के दोनों बीच में आपने ये पोर्शन रखना है चेस्ट के ऊपर, ओके। और दूसरा हाथ इसके ऊपर ऐसे फिंगर रखनी है, ये फिंगर टच नहीं होगी, ऊपर रखना है। एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने बॉडी वेट से इसको 30 टाइम्स प्रेस करना है। अब जैसे ही मैं सफिशिएंट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लाइट इंडिकेट करेगी, सफिशिएंट प्रेशर नहीं लगाऊंगा तो लाइट इंडिकेट नहीं होगी, ओके। सी सफिशिएंट नहीं है अभी ये ना, अभी ये सफिशिएंट है, ओके। और आपने 30 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस टाइप से 30 तक आपने करना है। एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, आपने ऐसे ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज थक जाएंगे, ओके। और पूरा जर्क भी नहीं आएगा। कार्डियक मसाज देते हुए इनकेस 1 या 2 रिब फ्रैक्चर भी हो जाती है तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक इफेक्टिव हार्ट को
पंप करेगा। ओके, इनके सब सफिशिएंट प्रेशर नहीं लगाएंगे तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा। ओके फाइन। सो 30 टाइम्स करने के बाद में 2 टाइम्स ब्रीद इन माउथ से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। अब एक इशू होता है कि कोई बहुत ही मतलब उनका मुंह बहुत ही गंदा है, पान खाया हुआ है, या आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप कार्डियक मसाज ही देते रहिए। कार्डियक मसाज में एक तो हार्ट ब्लड पंप करता रहेगा, सेकंड थोड़ा बहुत एयर का भी सर्कुलेशन होगा। ओके, या फिर अपना ही शर्ट निकाल के उनके माउथ पे रख के और फिर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। ओके, एक पर्सन है जिसको CPR आती है, तो एक पर्सन ने पहले फर्स्ट 30 टाइम्स कार्डियक मसाज देनी है, 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, फिर 30 टाइम्स कार्डियक मसाज, 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ये आपने अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तक करते रहना है, या फिर जब तक आपके पास मेडिकल फर्स्ट एड आ जाती है। ओके, बाई चांस अब 2 पर्सन है जिनको CPR आता है, तो 2 पर्सन, एक पर्सन 30 टाइम्स कार्डियक मसाज करेगा, सेकंड पर्सन उधर साइड से 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेगा, फिर मैं 30 टाइम्स कार्डियक मसाज, 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और ये 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स के बाद में सिचुएशन चेंज कर लेंगे, जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करे तो वो इधर आ जाएंगे, कार्डियक मसाज देंगे, और जो कार्डियक मसाज दे रहे थे वो माउथ टू माउथ इनको ब्रीदिंग देंगे। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने अभी 5-7 दिन पहले CPR सीखा था, और उनकी सोसाइटी में उनके सामने एक बंदा कोलैप्स कर गया, और उन्होंने जितना भी वो सीख पाए कार्डियक मसाज दिया और पेशेंट सर्वाइव हुआ। सो एक ये बहुत ही अच्छी आर्ट है और बहुत ही सिंपल आर्ट है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बच्चों में जो कार्डियक मसाज देते हैं, एडल्ट में जो मोस्टली डेथ होती है वो कार्डियक की वजह से होती है, तो हम पहले कार्डियक मसाज देते हैं। बच्चों में जो डेथ होती है मोस्टली लंग्स फेलियर की वजह से, सांस रुकने की वजह से होती है, तो पहले हम बच्चों में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। बच्चों में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए नोज़ एंड माउथ कंप्लीट कवर करना है माउथ से, क्योंकि हमारा माउथ बड़ा है, बच्चे का माउथ एंड नोज छोटा है, तो यहाँ पे पूरा सील लगा के और थोड़ा सा एयर पुश करना है। ये बैलून है, ज़्यादा हवा भरी तो बैलून फट जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो इतना आप ये लगेगा आपका 1/10 जो एयर वॉल्यूम है उसको पुश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर जैसे ही माउथ हटाएंगे तो एयर बाहर आएगी, फिर सेकंड टाइम। प्रिंसिपल सेम है, 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन, 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ओके, ठीक है। बच्चों में चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए ओके आप 2 फिंगर से देंगे, अपने हाथ पे बच्चों को ऐसे रखिए ना, एंड सेम पोजीशन में 2 फिंगर से, चाहे वो बेबी को फ्लोर के ऊपर लेटा के। ओके, एंड इन केस 2 पर्सन है CPR देने वाले, तो एक पर्सन बेबी को इस टाइप से होल्ड करेगा और इस टाइप से फिर कार्डियक मसाज देगा दोनों थंब से 30 टाइम्स, और 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देगा सेकंड पर्सन। ओनली 1 पर्सन है तो फिर 1 पर्सन फिंगर से करेगा 30 टाइम्स एंड 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ओके, सो दिस इज CPR बच्चों में एंड अडल्ट में।